नमस्कार। मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं द देसी अड्डा। आज चर्चा में हमारे साथ हैं देसी अड्डा के वरिष्ठ संपादक राकेश तिवारी। देखिए, चिराग पासवान के जो तेवर हैं, एक बार ऐसा लगता है कि वो फिर से 2020 के रास्ते पे चल पड़े हैं। चिराग पासवान अपने ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और उनसे सवाल पूछ रहे हैं। क्या चिराग पासवान का एक बार फिर से कोई नया पैतरा है, नई रणनीति है? आज उसी पर हम चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे संपादक राकेश तिवारी जी से। तो आइए समझते हैं पूरी कहानी। राकेश जी, क्या कहानी है चिराग पासवान की? देखिए, चिराग पासवान का एक ही कहना है जी। कि वो बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं। एज ए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का उनका नारा भी है पार्टी का। तो वो बिहार के बेहतरी के लिए जो कुछ होगा वो करेंगे, ये वो कहते हैं। जी, वो तो हमेशा से कहते आ रहे हैं। कहते आ रहे हैं। अब चुनाव है, सीटें चाहिए, अपने गठबंधन में है, जिस गठबंधन में है अधिक से अधिक सीट कैसे ले, ये एक सवाल है। 2020 में अलग क्यों हुए थे चिराग पासवान? उनको मन मुताबिक सीटें नहीं मिली, नहीं मिली थी। वो जितना सीट चाहते थे उतना नहीं मिला। इस बार भी प्रेशर पॉलिटिक्स की वो लड़ाई है। वो चाह रहे हैं कि अधिक से अधिक सीट उनको मिले। मैंने बार्गेनिंग के मूड में आ चुके। बार्गेनिंग के मूड में है। उन्होंने पहले ही कहा था कि कम से कम एक लोकसभा क्षेत्र में एक सीट तो वो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। जी। 40 सीटों का डिमांड था। अब उतना मिलेगा नहीं, जितना चाह रहे थे उतना भी मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, यही बात है। दूसरा, उनके कार्यकर्ता हैं विभिन्न विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में। जब 243 सीटों पर वो तैयारी की बात करते हैं, 243 सीटों पर उनके कार्यकर्ता हैं, तो वो चाहते हैं कि हम चुनाव लड़े, टिकट मिले, प्रयास करें। तो इसलिए वो चाहते हैं कि अधिक से अधिक सीट मिले। जी। अब बिहार की जो स्थिति है, चिराग पासवान की जो राजनीति रही है वो साफ सुथरी रही है। वो चाहते हैं कि सरकार पर कोई उंगली न उठे। अब कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह से मामला है बिहार में अभी हाल में चुनाव के ठीक पहले, जी बिल्कुल। चाहे जिन कारणों से हुआ, तो उसी पर चिराग पासवान जब गया में सभा कर रहे थे, तो गया की सभा में भी उन्होंने कहा कि जो कानून व्यवस्था है वो बहुत बुरी स्थिति है और उन्हें अफसोस है कि वो उस सरकार के अंग है और प्रशासन अपना काम नहीं कर रहा है। प्रशासन अपना काम नहीं कर रहा है और उस सरकार के वो अंग है। जी। अब जब इस तरह की वो बातें बोलेंगे तो ये जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी को कटघरे में खड़ा करेगा। बिल्कुल। और जब ये बातें चिराग पासवान बोलते हैं तो विरोधी उसको कोट करके बोलते हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या जिस तरह से 2020 में सरकार के खिलाफ बोलते बोलते चिराग पासवान अचानक अलग हो गए थे, क्या इस बार भी वैसा ही कुछ गेम है? तो देखिए, गेम तो है। गेम इसलिए है कि चिराग पासवान की यदि गतिविधियों को आप देखेंगे तो चिराग पासवान के सामने भी विकल्प है। बिल्कुल। भले ही प्रशांत किशोर ये कह रहे हो कि वो अकेले हैं, किसी से समझौता नहीं करेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर चिराग पासवान की तारीफ करते हैं और चिराग पासवान जो है वो प्रशांत किशोर की तारीफ करते हैं। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव भी पलक बिछाए बैठे हैं। तो सब मामला है, लेकिन चिराग पासवान तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के साथ नहीं जाएंगे। वे जानते हैं कि वहां उनका भविष्य नहीं है। यदि वो आरजेडी के साथ गठबंधन में जाते हैं तो मुख्यमंत्री तो वो नहीं बनेंगे ना। मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बिल्कुल उनके हैं और उनको बनना है मुख्यमंत्री, नहीं तो केंद्र में मंत्री हैं। बिल्कुल। केंद्र में मंत्री हैं, एक अलग अपनी पार्टी है, अलग धाक है, अलग छवि है। तो तेजस्वी यादव के पास जाने से उनकी छवि धूमिल हो, कुछ मिलने वाला नहीं मिलने वाला है। लेकिन यदि वो प्रशांत किशोर के पास जाते हैं तो प्रशांत किशोर भी क्या लड़ाई लड़ रहे हैं? बिहार में बदलाव की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार को कैसे बेरोजगारी मुक्त किया जाए, बिहार को कैसे आगे ले जाया जाए, यानी कि बिहार को कैसे फर्स्ट किया जाए। मजे की बात है राकेश जी कि प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री के रेस में नहीं है। वो कहते हैं मुख्यमंत्री हम किसी और को बनाएंगे। तो वैसी स्थिति में यदि आप सोचिए कि चिराग पासवान को यदि सीएम फेस बनाकर प्रशांत किशोर ने कोई गेम कर दिया, जी बिल्कुल, और दोनों मिलकर बिहार में यदि चुनावी मैदान में उतर गए
तो परिस्थिति क्या होगी? पासा पलट सकता है। पासा पलट सकता है। अब माहौल बना हुआ है दोनों जी। तरफ से, बिल्कुल। तो लड़ाई त्रिकोणीय हो जाएगी। ऐसी त्रिकोणीय लड़ाई में कौन बाजी मारेगा, कोई कह नहीं सकता। तो इसलिए चिराग पासवान एक तो उधर ध्यान, दूसरा यदि इस दबाव के वजह से इधर सीटों की संख्या बढ़ जाएगी तो फिर अपनी बल्ले बल्ले, बिल्कुल। क्योंकि वो जानते हैं कि यदि उन्हें 30 सीट मिल गया तो 20-25 सीटें यदि वो निकाल लिए तो फिर बिहार में जो शासन व्यवस्था होगी उसमें उनका अहम योगदान होगा और फिर आगे रास्ता है। तो बीजेपी के साथ वो रहते हैं तो वो आगे का रास्ता वो देखना चाहते हैं, वो आश्वासन चाहते हैं कि इस बार नहीं तो कम से कम आगे मुख्यमंत्री जो सपना उनको उनके पिताजी ने देखा था उस सपने को तो पूरा करना है। इसीलिए चिराग पासवान आजकल बोल रहे हैं सरकार पर हमलावर है जी। और जनता दल यूनाइटेड भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर रही है। जनता दल यूनाइटेड भी चिराग पासवान को अब जवाब देने लगी है। अब दोनों में तल्ख टिप्पणियां जब होने लगी है तो ये भाजपा को असहज करने वाला है। एक टकराव की स्थिति बन गई। बीजेपी के लिए ये टकराव की स्थिति है क्योंकि जो हनुमान थे मोदी के जी। उनकी स्थिति है। आप देखिए मोदी के हनुमान जब जगदीप धनखड़ थे, उनको बारे में भी जब कहा जाता था, जब बंगाल में वो राज्यपाल थे उपराष्ट्रपति इसीलिए बनाया गया बिल्कुल कि वो प्रो मोदी हैं। लेकिन क्या हुआ, आधे घंटे में सब फैसला बदल गया। तो उसी तरह से चिराग पासवान के मामले में भी नहीं हो जाए, जगदीप धनखड़ की तरह कहीं चिराग पासवान का भी आधे घंटे में इस्तीफा न हो जाए और आधे घंटे में इस्तीफा होकर ये किसी दूसरे मोर्चे के साथ खड़े होकर कदम मिलाते न चले। ये भी पॉलिटिक्स में संभव है। बिल्कुल संभव कुछ भी है, संभव कुछ भी ऐसा नहीं है राजनीति में जो असंभव है, क्योंकि आपने देखा है राजनीति में परिस्थितियां बदलते समय नहीं लगता है। परिस्थितियां बदलते समय नहीं लगती है। जो साथी होते हैं वो विरोधी हो जाते हैं जी। जो विरोधी होते हैं वो साथी बन जाते हैं। तो जो परिस्थितियां हैं, जगदीप धनखड़ के बाद चिराग पासवान भी अगला इस्तीफा दे सकते हैं, उनका भी इस्तीफा हो सकता है। बिल्कुल। और वो भी किसी दूसरे पाले में बैठ के अपनी राजनीति कर सकते हैं। वो कहेंगे कि बिहार के लिए हमने ये छोड़ा है, बिहार हमारी प्राथमिकता में है और जहाँ बिहार के लिए काम करने का मौका मिलेगा उनके साथ रहेंगे। तो देखिए क्या होता है आगे, तो आने वाले समय में पता चलेगा। जी। तो चिराग पासवान जो है एनडीए सरकार के हिस्सा हैं, उसके बावजूद चिराग पासवान बिहार सरकार पे हमलावर हैं। 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसको लेकर जो चिराग पासवान के मन में राज है, उसके ऊपर से राकेश जी ने तो कुछ पर्दा हटा दिया है, लेकिन कुछ राज अभी भी बाकी है। तो आप इंतजार कीजिए चिराग पासवान का आगे का एक्शन क्या होता है। हमें दीजिए इजाजत, एक नई चर्चा के साथ फिर से हम राकेश जी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।